अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, धर्म मास। सब लोग श्रद्धा भाव से अपने से जो हो सके सो धर्म कार्य कर रहे हैं। धर्म मनुष्य की शोभा है। धर्म करता हुआ मनुष्य शोभास्पद दिखता है, फिर कोई भी हो, कहाँ भी हो। अधिक मास हो, श्रावण मास हो, नवरात्रि पर्व हो, पर्युषण पर्व हो, स्वामीनारायण भगवान का त्योहार हो या गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का त्योहार हो, कहाँ भी हो, कोई भी हो, लेकिन धर्म करता हुआ मनुष्य शोभास्पद ही दिखता है, क्योंकि धर्म करता हुआ मनुष्य आनंदित दिखता है। और आनंद ईश्वर का स्वरूप है। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद ईश्वर का स्वरूप है। मतलब धर्म करते समय भगवान आनंद के रूप में भक्तों के साथ है और इसी कारण ही वो शोभास्पद दिखता है। धर्म मनुष्य की शोभा है, धर्म मनुष्य की पहचान है। और मैं तो ऐसा भी कहता हूं कि धर्म ही मनुष्य की पहचान है। और ये बात मैं कहता हूं ऐसा नहीं, यह बात कहता हुआ एक शास्त्र का श्लोक आपके सामने रखता हूं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना नर पशु समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये चार कार्य पशु, पक्षी, मनुष्य सामान्य वेतन, सब में सामान्य है। ये चार कार्य में पशु, पक्षी और मनुष्य सब समान है। चार कार्य भगवान ने सबको दिया है, सब जीव को। सब जीव में चार कार्य है। आहार, भूख सब जीव को लगती है। निद्रा, नींद सब जीव को है। भय, भय सब जीव को है। और मैथुन, काम, सब जीव को है। ये चार कार्य भगवान ने सब जीव को दिया है। चार कार्य में पशु, पक्षी, मनुष्य सब समान है। लेकिन मनुष्य की विशेषता क्या है? तो कहता है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य को भगवान ने धर्म दिया है। धर्म मनुष्य को भगवान का दिया हुआ एक विशिष्ट वरदान है। भगवान ने मनुष्य को धर्म दिया है। धर्म मनुष्य कर सकता है, अन्य कोई योनि, अन्य कोई जीव धर्म नहीं कर सकता है। सब जीव में आत्मा है। जैसा आत्मा मनुष्य में है वैसा ही आत्मा सब जीव में है। आत्मा में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कोई आत्मा दूसरा कोई आत्मा धर्म नहीं कर सकता है। धर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य आत्मा ही कर सकता है। मनुष्य आत्मा धर्म करके धर्मात्मा बनता है। धर्म सिर्फ मनुष्य को ही दिया है। ये मनुष्य की विशेषता है। इसलिए कहा है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना नर पशु समान। अन्य कोई योनि धर्म नहीं कर सकती है। गाय को माता कहा है, गाय को पूज्य कहा है, गाय में 33 कोटि देवता का वास कहा है, गाय को देवी देवता तुल्य कहा है। देवी देवता तुल्य कहा है, उसका एक अर्थ यह है कि देवी देवता अमृत देता है तो गाय भी अमृत देती है। देवी देवता अमृत की वर्षा करता है, वैसे ही गाय भी अमृत की वर्षा करती है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, सास, गोबर, गाय का ये सब द्रव्य मनुष्य शरीर के लिए अमृत है। मनुष्य शरीर के लिए अमृत औषध है। मनुष्य शरीर के लिए जड़ी बूटी है। और इसी कारण गाय को देवी देवता तुल्य कहा है। गाय की पूजा होती है। सब लोग
साधु ब्राह्मण की सेवा पूजा करते हैं। वो साधु ब्राह्मण गाय की सेवा पूजा करते हैं। और साधु ब्राह्मण ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा पूजा की है। गाय पूज्य है, गाय की पूजा होती है, लेकिन वो गाय खुद पूजा नहीं कर सकती है। क्यों? कि धर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि ही कर सकती है, मनुष्य आत्मा ही कर सकता है। इसीलिए कहा है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म मनुष्य की विशिष्टता है। और धर्मेण हीना नर पशु समाना, और मनुष्य में अगर धर्म नहीं है तब तो उसके पास ये 4 कार्य बचा है। तो 4 कार्य तो पशु पक्षी सब के साथ से, ये 4 कार्य सब में है। और मनुष्य भी 4 कार्य लेके वो पशु पक्षी के समान है। धर्मेण हीना नर पशु समाना। यही बात करता हुआ शास्त्र का एक और श्लोक, ऐशा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ये मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। ऐशा न विद्या, जिसको विद्या नहीं, न तपो तप नहीं, न दानम दान पुण्य नहीं, न ज्ञानम ज्ञान नहीं, न शीलम संस्कार नहीं, चरित्र नहीं, न गुणों कोई अच्छा गुण नहीं, न धर्मम कुछ धर्म नहीं। और अगर कुछ धर्म नहीं तब ए मृत्यु लोके भूमि भार भूता, वो मृत्यु लोक में आया है, मनुष्य रूप में है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। मृगा नाम पशु, बात वही धर्मेण हीना नर पशु समाना। धर्म मनुष्य की पहचान है, धर्म मनुष्य की शोभा है, धर्म मनुष्य की यश कलगी है, धर्म मनुष्य का कर्तव्य है। और कर्तव्य भाव से सब लोग श्रद्धा भक्ति से, अपने भाव से, जो भी अपने से हो सके सो धर्म कार्य करते हैं, प्रभु कार्य करते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं। मैंने एक प्रार्थना सुनी थी, एक कवि ने भगवान को प्रार्थना की है एक कविता में। कविता छोटी सी है, लेकिन प्रार्थना में कवि का भाव बहुत कुछ है। कवि परमात्मा को प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना मुझे अच्छी लगी। वो प्रार्थना मैं पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में रख रहा हूं। कवि परमात्मा को कहते हैं कि हे परमात्मा, कृपा सिंधु मैं तेरी कृपा चाहता हूं। हे कृपा सिंधु, हे दया सागर, हे करुणा निधान, हे कृपा सिंधु मैं तेरी कृपा चाहता हूं। कृपा सिंधु मैं तेरी कृपा चाहता हूं, और की हुई कसूर की क्षमा चाहता हूं। और जीवन में जो भी गलतियां की, चूक की, जो भी कसूर की, वो की हुई कसूर की मैं क्षमा चाहता हूं। और उधारी में बीती मेरी आधी उम्र, परमात्मा मेरी आधी उम्र बीत गई, लेकिन अब तक तेरे नाम की कोई जमा पूंजी नहीं है। जो भी है वो तेरी उधारी है। क्यों? उधारी ही किया तेरे से। अब तक की जिंदगी उधारी में बीती मेरी आधी उम्र, अब जिंदगी में कुछ जमा चाहता हूं। अब जो शेष जीवन बचा है उसमें तेरे नाम की कुछ जमा पूंजी हो जाए। परमात्मा, बहुत की है मैंने बेफजूल बातें, संसार में मैं अकारण बोला, नहीं बोलने का बोला, क्या क्या बातें की बेफजूल, वो भी बहुत बहुत की है मैंने बेफजूल बातें। अब जपे जाप तेरा वो जबा चाहता हूं। परमात्मा, अब तो मैं किसको याद करूं, किसी को भी याद करूं, और जवाब पे तेरा नाम आ जाए, तेरा सुमिरन हो जाए। अब जपे जाप तेरा वो जबा चाहता हूं। और परेशा है हिंगोल परतंत्रता से, परेशा है हिंगोल। हिंगोल कवि का नाम है। कवि श्री हिंगोलदान जी नरेला, गुजरात में गांव आंगण का, जिला गोहिलवाड़। कवि परमात्मा को कहते हैं
परेशान ही गोल परतंत्रता से। हे परमात्मा, हे भगवंत, मैं परेशान हो गया, मैं थक गया, त्राहिमाम हो गया। कैसे? परतंत्रता से। ये भव सागर के चक्र में जो मैं फंसा हूं, कभी यहां, कभी वहां, कभी इधर, कभी उधर, आप चाहे वहां घुमा रहे हो, मैं घूम रहा हूं, और वो भी परतंत्रता से। मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं। परमात्मा, जीवन में श्वास लेने में मेरी स्वतंत्रता नहीं। जीवन में श्वास लेने का है, वो भी तेरी मर्जी, उधर भी मेरी परतंत्रता है। यही बात की एक और हिंदी पंक्ति, तेरी कृपा बिना ना हिले एक ही अणु, तेरी कृपा बिना ना हिले एक ही अणु, और लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। तनु तनु सब जीव श्वास लेते हैं, वो भी भगवान की मर्जी पे लेते हैं। यही बात कवि कहते हैं, परमात्मा मैं परतंत्रता से थक गया, श्वास लेने में तेरी मर्जी। और ये बात अपने जीवन में सामने भी बनती है। कोई बाबूजी का अवसान हो जाता है, फिर उसके रिश्तेदार उसके घर पे जाते हैं, तो फिर बाबूजी के घर वाले कहते हैं कि बाबूजी को कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बाबूजी सुबह में उठ गए, स्नान किया, पूजा किया और चाय दिया, बाबूजी ने चाय पिया। चाय पीने के बाद बाबूजी कप रखने को गए, कप हाथ से गिर गया, बाबूजी को अटैक आ गया। मतलब बाबूजी चाय पी लेवे, वो ऊपर वाले की मर्जी थी। बाबूजी अपने हाथ से कप रखे, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। कभी यही बात करते, परमात्मा थक गया मैं परतंत्रता से, श्वास लेने में तेरी मर्जी, परेशान है हिंगोल परतंत्रता से, अब स्वतंत्रता की खुशनुमा में हवा चाहता हूं। परमात्मा अब तो ऐसी दया करो, मेरे पे ऐसी कृपा करो। परमात्मा अब मैं थक गया, त्राहिमाम शरणागतम, मैं ऐसा परेशान हो गया हूं ये परतंत्रता में, अब ऐसी कृपा करो कि स्वतंत्रता की खुशनुमा में, ये भवसागर के बंधन में से, चक्र में से छुड़ाकर आपके दरबार में स्वतंत्रता की खुशनुमा में आपके चरण कमल में बिठा दो, मैं शांति का श्वास लूं। परेशान है हिंगोल परतंत्रता से, अब स्वतंत्रता की खुशनुमा में हवा चाहता हूं। कृपा सिंधु मैं तेरी कृपा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर महादेव।